चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8D चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8। ठीक है जी, रत्ना सागर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ सूट केस इज रुपीज़ इतना, इफ़ GST ऑफ 28% इज टू बी चार्ज ऑन इट, हाउ मच वन हैज़ टू पे टू बाय द सूट केस। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है लिस्ट प्राइस ऑफ अ सूटकेस। ठीक है जी, कोई सूटकेस है जिसकी जो कीमत है वो है इतनी। ठीक है जी, GST कितना है 28%, इस पे चार्ज किया गया है। तो GST आप सामान लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ सामान लेते हैं, GST चार्ज करते हैं, तो उस जैसे 28% है 10% है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको बोली भाई ये चीज़ जो है 100 रुपये की है, इस पर 10% का GST लगेगा। तो 10% कितना होता है, 100 रुपये का 10 होता है। तो आप 100 रुपये पे 10 रुपये ऐड कर दोगे तो 110 रुपये का सामान बन जाएगा GST के बाद। तो वही है। तो देखिए इसके बाद आपको लिखना है GST चार्ज कितना है जी 28%। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। एक बार देख लेता हूँ आपके एग्जांपल्स में कैसे कराया हुआ है, मैं उसी टाइप में लिख दूंगा। ठीक है जी, GST चार्ज इतना है हैंस, तो GST लगा कितना 28% ऑफ, किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा 2200। सॉल्व करते हैं इसका 2200। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या कर दिया, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 28 को 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। 28 मल्टीप्लाई 22 616। तो कितना आ गया रुपीज़ में आएगा, याद रखना 616। ठीक है जी, GST हो गया। तो हमें क्या बताया था, हाउ मच वन हैज़ टू पे टू बाय दिस सूटकेस। तो हम लिखेंगे वन हैज़ टू पे, बस सिंपल इतने लिखो, कितने इतने, और इसमें 616 तो इसमें ऐड हो गए। ठीक है, इतने बंदे को पे करने पड़ेंगे, GST इसमें ऐड हो गया। अब बंदे की हालत हो जाएगी ख़राब। ठीक है, GST लगते ही बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो कितना हो गया ये 2 6 2 8 1 6 भाई 2200 रुपये की चीज़ थी, बंदे को इतने पैसे देने पड़ेंगे, GST लग गया उस पर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भाई यू विजिट अ डिपार्टमेंटल स्टोर, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, परचेजेज दी फॉलोइंग, आप ये परचेज करते हैं ड्रेस। पहले में आपने ड्रेस परचेज करी 400 रुपये की, उस पर 5% का GST लग गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो फ्रोजन आइटम्स हो गए, GST लग गया, रेनकोट पे GST लग गया, वॉकिंग स्टिक पे। हाउ मच मनी विल यू हैव टू पे द डिपार्टमेंटल स्टोर, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले देखिए ड्रेस फॉर ₹400 विद GST कितना, एक ड्रेस है 400 रुपये की, तो उसका लिस्ट प्राइस हो जाएगा, या MP बोल दो। ठीक है, मार्क प्राइस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब उसके ऊपर, मतलब आइटम के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ड्रेस है उसके ऊपर लिखा हुआ है 400 रुपीज़ 400। ठीक है, इसको लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, उस पर लिस्ट किया गया है, जो भी मतलब आपको बोलना हो। मार्क प्राइस कितना है 400 रुपये। तो हमें GST है भाई, GST कितना है जी 5% है, तो 5% ऑफ 400 रुपये, इस तरीके से हो गया। सो 5/100 और ये हो गया 400, 2 0 से 2 0 कट गए, तो रुपीज़ 5 to 20 हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया 20 हो गया। तो लिखेंगे हम टोटल प्राइस आफ्टर GST के बाद टोटल प्राइस कितना हो गया जी 420 को प्लस कर देंगे, 400 + 20 इस तरीके से। ठीक है, तो कितना हो गया ₹420। ठीक है जी, सेकंड देखिए, फ्रोज़न आइटम हो गया ना ये, तो फूड आइटम। ठीक है, तो लिखेंगे मार्क प्राइस सेकंड में। ठीक है, मार्क प्राइस सेकंड में, मार्क प्राइस कितना है, या लिख भी सकते हो आगे ऑफ, इस तरीके से आप ये लिख दो। ठीक है, फूड आइटम्स कितना है जी ₹1 है। GST इस पे लगा देते हैं, कितना है जी 5% है, तो 5% ऑफ कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 5/100 मल्टीप्लाई 150, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 2 10 हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.5 रुपीज़, ऐसे हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है जी,
तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल प्राइस आफ्टर जीएसटी, ठीक है जी। तो 150 प्लस 7.5, ठीक है फीस। कैसे करेंगे प्लस कैसे करेंगे, देखिए 7.5 पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से करते हैं इनको, ठीक है। क्या करना है, प्लस 5.751 रुपीज़ 157.5, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, रेन कोट, ठीक है। तो मैं अब एमपी लिख रहा हूँ, एमपी मतलब मार्क प्राइस ऑफ रेन कोट, कितना है जी, ₹300। इस पे लगा है जीएसटी, सब पे 5% लगा है क्या, हाँ जी, 5% ऑफ 300, ठीक है। 5/100 300 कट गए, ₹15। सो टोटल आफ्टर जीएसटी कितनी हो गई जी, 300 प्लस 15, यहाँ पे रुपीज़ कितने हो गए, ₹315, ठीक है। अब फोर्थ निकालना है। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कितने कितने, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगा भाई। कितना है, 420 है, 420। सेकंड में कितना है, 157.5। थर्ड में कितना है, 312, 15, ठीक है जी। कहीं बाद में भूल जाऊँ मैं रब करने के बाद, ऐसी है। चलिए इसको रब करता हूँ, 3 तुम्हारे आ गए। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ में क्या है, वॉकिंग स्टिक एमपी, ठीक है, एमपी ऑफ वॉकिंग स्टिक कितना है जी, ₹230। जीएसटी कितना है जी, 5% ऑफ 230, कितना हो गया, 5/100 230, एक दो से एक जीरो करिए, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 23 को 2 से, 2 1 ज़ा 2 0, 3 उतारा, 2 1 ज़ा 2 1.0, 2 5 ज़ा 10, 11.5 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया। चलिए तो हमारा हो जाएगा टोटल प्राइस आफ्टर जीएसटी कितना हो गया जी, ₹230 प्लस 11.5, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 230.0 लगाएंगे, 11.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है, 5.142 ₹241.5। देखो कहीं पे नंबर लिखा हुआ है 520, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे आप, यहाँ पे पॉइंट लगा नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते, और इसके आगे कितने भी जीरो ऐड कर सकते हो। तो जब भी ऐसे वाले नंबर को आपको सॉल्व करना होता है कि एक नंबर पहले से पॉइंट में है, एक नंबर पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट लगा के ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे मैंने सॉल्व किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखिए जी, हम निकालते हैं हाउ मच मनी विल यू हैव टू पे। सो हम लिखेंगे वी हैव टू पे रुपीज़ कितना जी, 420 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतना पे करना है, करके दिखाता हूँ, देखो 420 157.5, पहले आप लिखिए बस, 315 बस पॉइंट के नीचे पॉइंट, 241.5। अब देखिए पॉइंट लगाइए ज़ीरो, पॉइंट लगाइए ज़ीरो, ऐसे कर सकते हैं, हाँ बैलेंस हो गया ना सब में, पॉइंट के बाद एक एक नंबर आ गया, पॉइंट से पहले 3 नंबर आ गया, बैलेंस हो गया, आप प्लस कर दो, ईजी रहता है। मैंने बताया था पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हो, 10 का 0 1 कैरी, ठीक है। 7 8 7 8 9 9 और 5 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 14 का 4 1 कैरी, 2 3 5 2 और 3 3 और 5 8 8 9 9 और 14 सॉरी 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया, ₹1134। पॉइंट जीरो है इसकी कोई, इसको मैं सिंपल सिर्फ 1134 लिखूँगा, ठीक है।
तो 1134 पैसे बंदे को देने पड़ेंगे 1134 इज गंभीर बॉट अ बेडशीट फॉर रुपीज़ जितनी इंक्लूडिंग 5% GST। इसमें 5% GST इंक्लूडेड है, मतलब कि जो हमें बेडशीट की जो हमें कॉस्ट दी हुई है इसके अंदर GST इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, अलग से कैलकुलेट नहीं करना। एंड अ टॉय सेट फॉर रुपीज़ इतने का इंक्लूडिंग इतना। फाइंड द लिस्ट प्राइस विदाउट GST ऑफ द बेडशीट एंड द टॉय टुगेदर। तो बताइए GST लगाने से पहले कितना था। तो पहले हम बोलेंगे लेट लिस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट बिफोर GST से पहले बी रुपीज़ एक्स। पहले बेडशीट के सॉल्व करते हैं। अब आइए, ठीक है, तो GST कितना है, GST है 5%, ठीक है। तो ये 5% किस पे लगेगा, 5% ऑफ एक्स पे लगेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस पे लगता है GST हमेशा। 5% ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 5/100 मल्टीप्लाई एक्स मतलब एक्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या सिंपल आपको दिखाता हूँ बच्चों की तरह पूरा एक स्टेप। मल्टीप्लाई एक्स, 5 1 जा 5 2 जा 0 जा, तो एक्स 1 जा एक्स अपॉन में 20, ये रुपीज़ में चल रहा है यहाँ पे, तो x/20 आ गया, ठीक है जी। अब ध्यान देना, देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हो ऐसे, x प्लस x/20 इक्वल्स टू बेडशीट का कितना है 472.50। सर ये क्या कर दिया, देखो बच्चों, इमेजिन करो कि आपको लिस्ट प्राइस दिया होता, आपको जो लिस्ट प्राइस है वो आपको दिया होता, मान लो 100 रुपीज़ है, आप 5% उसके ऊपर लगाते GST, तो 100 का 5% कितना होता है 5 रुपये होता है। तो आप फिर 5 रुपये, फिर आप 100 मतलब 100 दिया हुआ है, आपने GST निकाला, मान लो 5 रुपये आया, 100 प्लस 5 करते तो 105 आता, मतलब टोटल आता इंक्लूडिंग GST प्लस लिस्ट प्राइस में क्या आता है, एक नया अमाउंट आता है जिसमें GST इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हमें नहीं दिया GST, तो हमने बोला GST एक्स है, 5% निकाला इतना। अब इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो वो नंबर आएगा, मतलब इसको प्लस करने के बाद वो आंसर आना चाहिए था जो GST इंक्लूडिंग अमाउंट आना चाहिए था। अब वो GST इंक्लूडेड अमाउंट इसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पहले से कि इतना है, तो हमने इसके बराबर लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो हम अगर आपने ये ना दिया होता तो इसको हम सॉल्व करते रह जाते, सॉल्व ही नहीं होता। तो जानबूझ के हमें दिया हुआ है तो हमने ये क्वेश्चन बना दी, ओरिजिनल अमाउंट प्लस GST, ये अमाउंट आ गया GST अमाउंट, ये आ गया अमाउंट इंक्लूडिंग GST। अब यहाँ से हम x को निकालेंगे, इससे हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है किसका, बेडशीट का, वो निकल जाएगा। इसी नीचे 1 ले लेते हैं, 20 आ गया, सो x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट, ये कितना है 472.50। 1 का टेबल पढ़ेंगे 20 बार तब आएगा 20, 20 का पढ़ेंगे 1 बार तब आएगा 20। ये समझ में आया, आगे सॉल्व करते हैं। 20x प्लस एक्स अपॉन में 20 और यहाँ पे कितना है 472.50, इसको यहाँ भेज दो, तो 20 और 20x प्लस एक्स कितना हो गया 21x। अब ये कितना हो गया जी 472.50 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, मैं इसमें कर रहा हूँ 472.50 मल्टीप्लाई 20, 9450, ठीक है जी। ये कितना आ गया 9450, तो 21x हो गया मेरे इसके बराबर, मतलब 21x कितना हो गया 9450, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x कितना हो जाएगा 21 को नीचे भेज देंगे, 9450 अपॉन में 21, डिवाइड करके देखता हूँ इसको 21 से कितना आता है, डिवाइडेड बाय 21, ये आ गया 450, कितना आ गया 450। आप डिवाइड करके देख लेना 450 आंसर आएगा ₹450, ठीक है जी। ये आ गया मेरा 450। डिवाइड तो करना आता होगा ना बच्चों, 8वीं क्लास में हो यार, अब डिवाइड ऐसे कर सकते हो ना आप, 21 लिख के 9450, ठीक है ऐसे, या 5 9 4 13 14 15 16 17 18, या इसको आप 3 से पहले डिवाइड कर लो, 9450 है और 21 है, 3 7 21, 3 3 9, 3 1 3 5 15 0, अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 28, 3 बचा, 7 5 और 0 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड हो जाएगा हमारा सिंपल, 450 आ गया हमारा।
ठीक है ना। चलिए बेडशीट का कितना आया है 450 अमाउंट है, मतलब ये क्या है बिफोर, मतलब ये ओरिजिनल अमाउंट है 450, 450 रुपये, ठीक है 450 रुपये था, इसके ऊपर जीएसटी लग के हो गया था 472। इसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरे वाले का टॉय का। लेट ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हो आप ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो यार लिस्ट प्राइस बोलूँ मार्केट का क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा भूल गया क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस बोल देना। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय बी रुपीज़ वाई मानना, क्यों एक्स एक बार मान चुके हो तो दूसरी बार तो अलग मानना पड़ेगा, वाई मान लो, करना सेम ही है। जीएसटी कितना है जी इस पे, टॉय का जीएसटी देखिए 12% है, तो 12% ऑफ वाई, सो 12/100 वाई, 2 6 जा और 2 5 जा 0 जा, अब ये हो गया 3 जा और ये हो गया 25, ठीक है जी, डिवाइड करा मैं 2 से, 3/25 वाई। अब दोबारा करेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओरिजिनल प्राइस में जब मैं जीएसटी वाला प्राइस ऐड करता हूँ तो मेरा एक न्यू प्राइस आता है, जो एक न्यू अमाउंट आता है जो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, और क्वेश्चन में मुझे वो दिया हुआ है 1680। मेरी बन गई इक्वेशन, 1 लगाएंगे, एलसीएम आएगा 25, ऊपर आएगा y ब्रैकेट प्लस 3y ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 1680। 1 का टेबल पढ़ेंगे कि 25 आ जाए 25 बार, 25 का पढ़ेंगे 50 आ जाए 1 बार, इक्वेशन बन गई। इसको यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है 25y, और देखो 25 35 क्यों लिख रहा था क्योंकि 3 यहाँ पे था तो वो माइंड में चल रहा था। हर किसी ना किसी चीज़ की एक वजह होती है, विदाउट अ रीज़न यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 25y प्लस 3y 1680 मल्टीप्लाई 25, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी कर दो 25 और 3 28। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी 28y कितना हो गया 1680 मल्टीप्लाई 25। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें तो डिवाइड करना आगे जाके, तो ये 28 नीचे आ जाएगा और डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2 4 जा, ये 2 होगा 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 0 जा, ठीक है। अब 2 7 जा, अब 2 4 जा 2 जा 0 जा, अब 7 6 जा 0 जा, तो y कितना गया मेरा 60 मल्टीप्लाई 25, 25 चौके होते हैं 100, तो 25 छिक्का मतलब 25 6 कितना होगा, हो जाएगा हमारा 150। सो y इज इक्वल टू 150, और ये 0 तो भी है ये भी आएगा रुपीज़ ये, तो ये आ गया मेरा y। तो ये मेरा किसका आ गया, ये आ गया मेरा टॉय का 1500, ठीक है जी। का मेरा क्या आ गया टॉय का 1500, ये मेरे क्या हैं, ये है मेरे ओरिजिनल प्राइस बिफोर। ओरिजिनल प्राइस मतलब ऑब्वियसली बात है ब्रैकेट में लिख भी सकते हो बिफोर जीएसटी। मुझे निकालना टोटल, हैंस टोटल, या जैसे इसने पूछा वैसे बोलो, हैंस लिस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट एंड टॉय टुगेदर कितनी हो जाएगी जी, दोनों को प्लस करेंगे ₹450 प्लस 1500, ठीक है जी, कितना हो गया 1500 450 0591 1950 रुपीज़, तो मेरा आ गया 1950, आंसर आ गया मेरा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विनीता बाइज गुड्स वर्थ रुपीज़ इतने के खरीदें, शी गेट्स अ डिस्काउंट 5 रुपीज़ ऑन इट, आफ्टर गेटिंग दिस डिस्काउंट इफ जीएसटी एट 5% इज चार्ज, फाइंड द अमाउंट शी विल हैव टू पे फॉर द गुड्स। देखिए जी विनीता ने गुड्स बाय किए हैं जिसकी मतलब कॉस्ट है 5600, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे विनीता बाइज गुड्स कितने के खरीदे जी बंदी ने 5600, शी गेट्स अ डिस्काउंट, इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मिल गया, सो डिस्काउंट कितना हो गया जी 5%, किस पे मिलता है इसी पे मिलेगा जो प्राइस है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 0 कट गए कैंसिल हो गए, 5 6 जा 30 का 0 3 करीब 5 5 जा 25 और 3 28 रुपीज़ 280 आ गया। हैंस क्या लिखेंगे आप लिख सकते हो आप
कॉस्ट या फिर प्राइस कुछ भी लिख दो ना, ठीक है। हैंस प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तो क्या होता है भाई, डिस्काउंट तो माइनस किया जाता है, तो डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना हो गया, पहले इतना था, डिस्काउंट माइनस करेंगे 280 का, ठीक है। डिस्काउंट तो माइनस ही किया जाता है ना भाई। हाँ, कभी भी आप दुकान पे सामान लेने जाते हो तो डिस्काउंट क्या करते हो, माइनस करते हो कि भैया 10% डिस्काउंट दे दो, भैया इतना डिस्काउंट दे दो, उतना डिस्काउंट दे दो। 5320 रुपीज़ 5320 ये आ गया। अच्छा, इसके बाद डिस्काउंट देने के बाद क्वेश्चन में बोला है 5% का जीएसटी लगा दिया। नाउ जीएसटी कितना है, 5% इस पे ऑफ रुपीज़ 5320, तो 5% लगा लेते हैं इस पे 5320, ठीक है जी। 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 2 1 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 2 6 12, 2 6 12, तो कितना आ गया रुपीज़ 266। डिस्काउंट माइनस करते हैं आपको पता है, और जीएसटी प्लस करते हैं। हैंस क्या पूछा था इसने, द अमाउंट शी विल हैव टू पे, हैंस शी विल हैव टू पे, कितना अमाउंट देना होगा उसको, ये अमाउंट था हमारा 5320, इस पे जीएसटी ऐड हो गया 266 करके, तो हो गया रुपीज़ 53200 में 266 ऐड कर दो, प्लस 266 5586 5586, तो भाई ये अमाउंट उसको देना पड़ेगा लड़की को, ठीक है जी। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, तान्या बॉट अ कलर टीवी, वाओ कलर टीवी सेट परचेज किया है 35400 का, जिसमें 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस बिफोर द जीएसटी वाज एडेड। तो हमने बोला लेट प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी ऐड करने से पहले प्राइस हमने माना रुपीज़ एक्स, ठीक है। अब देखिए कितना लगा है, 18%, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी टाइप का, इससे पहले हमने किया हुआ है 18% ऑफ एक्स। जीएसटी किस पे लगता है, जो ओरिजिनल प्राइस होता है, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है पता नहीं, हमने इसको एक्स ले लिया तो एक्स पे लगेगा, 2 9 5 0, ठीक है, सो 9/50 रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल प्राइस में जब मैं ऐड करता हूँ जीएसटी वाला प्राइस, ठीक है जी, ओरिजिनल में जब मैं ऐड करता हूँ जीएसटी वाला तो मेरा बनता है न्यू अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। क्वेश्चन में देखो न्यू अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी मेरा दिया हुआ है कितना, 29, सॉरी ये मेरा 5th क्वेश्चन है ना, 5th में कितना दिया हुआ है 35400, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ना 35400 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। दोबारा से, ओरिजिनल प्राइस हमें पता नहीं, हमने कहा एक्स है, जीएसटी किस पे लगता है, जो ओरिजिनल प्राइस होता है उस पे लग गया, तो ओरिजिनल प्लस जीएसटी मिला के क्या बनता है, न्यू अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं, इस नीचे 1 है 50 एक्स ब्रैकेट प्लस 9x ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 35400, 1 का टेबल पढ़ेंगे 50 बार तब जाके आएगा 50 पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है। सो 50x प्लस 9x, इसको यहाँ भेज दो, 35400 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉल्व बाद में कर लेंगे। 50 और 9 कितने होते हैं 59x इक्वल्स टू 35400 मल्टीप्लाई 50, ये आ गया, तो x कितना आ गया मेरा 35400 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 59, ठीक है। अब देखिए 59 से डिवाइड होता होगा 35400, 35400 डिवाइडेड बाय 59, हाँ जी 600 बार डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 59 का टेबल पढ़िए आप 6 बार पहले, ठीक है। 6 9 54 का 4 5 कैरी, 6 5 30 और 5 35 आ गया 350, 2 0 है तो 2 0 ऐड कर दो, मतलब 59 का टेबल हम पढ़े, देखो 59, देखो 59 6 354 और 2 0 है तो 2 0 हो गए, मेरा एक्स कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई 50, 5 6 30, 1 2 3 1 2 3 रुपीज़ एक्स, ठीक है। एक्स मेरा क्या था जी
ओरिजिनल प्राइस। तो हमने निकाल दिया क्या, प्राइस बिफोर जीएसटी कितना है जी, ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मलाइका परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹29500 इंक्लूडिंग जीएसटी 80। सेम है, सेम डिट्टो। लेट ओरिजिनल प्राइस, देखो किसी में आपको बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस, किसी में बोलेंगे लिस्ट प्राइस, किसी में बोलेंगे मार्क्ड। ठीक है, एलपी एमपी, ठीक है, या ओपी ओरिजिनल प्राइस, सेम है, ये तीनों सेम है। ठीक है, एक ही बात। अच्छा, जो भी बच्चा मुझसे प्राइवेट ट्यूशन चाहता है, ठीक है जी, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करे। नंबर है 8802799941। जो भी बच्चा प्राइवेट ट्यूशन चाहता है वो मुझे कांटेक्ट करे 8802799941, जिसको मैं प्राइवेट ट्यूशन्स दूंगा। ठीक है, वो हम ट्यूशन्स हम बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हमें पढ़ाना है, या फिर और भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, टीम MS टीम वगैरह होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना हो, प्राइवेट ट्यूशन, तो वो मुझे कांटेक्ट करे। ठीक है, चलिए, तो लेट ओरिजिनल प्राइस किसका, ऑफ अ वॉशिंग मशीन ₹X हो गया जी, X मान लिया हमने। अच्छा, अब क्या करें, जीएसटी लगाए कितना, 18%, तो 18% ऑफ X हो जाएगा। तो 18/100 मल्टीप्लाई X, अभी हमने 100 किया था 9, और ये आएगा 50, तो ₹9/50X। चलिए, रुपीज़ कहाँ से आ जाता है, देखो मैं कैलकुलेशन करते हुए रुपीज़ नहीं लगाता, आप भी मत लगाओ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। साइंस में तो एक बार को लगाते हो आप, दिखाना पड़ता है कि कौन सी यूनिट क्या चल रही है। इसमें सिंपल है, मैथ्स में कोई नंबर भी नहीं काटता। सिंपल ऐसे करो, एंड में लगा दो, जीएसटी तो पैसों में ही आएगा। ठीक है, चलिए, 80 क्यों लिखे यहाँ पे। अच्छा, ओरिजिनल प्लस जीएसटी क्या बनेगा, एक नया अमाउंट बनेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। वो कितना दिया हुआ है हमें, 29500। ठीक है, इस नीचे 1 है, 50 आ गया एलसीएम। सो एक्स ब्रैकेट प्लस 9x ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 29500। 1 का टेबल पढ़ो, 50 आ जाए, 50 बार पढ़ना पड़ेगा, 50 का पढ़ो 50 आ जाए, 1 बार पढ़ना पड़ेगा। सो कितना हो गया 50x प्लस 9x, 50 को यहाँ भेज दो, 29500 मल्टीप्लाई क्या है ये 50, 59x। ठीक है, कितना हो गया, इसको ऐसे लिखो, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, ये हो गया 50। 59 का देखो आप, ये x हो गया, सो 29500 मल्टीप्लाई 50/59। 59 का टेबल पढ़ो कि आखिरी में देखो 5 आना चाहिए, तो 5 से पढ़ो एक बार। 5 9 जा 45 का 5, 4 कैरी, 5 5 25 और 295 आ गया। तो ठीक है, 59 5 जा, कितने जीरो, 2, तो 2 जीरो लगा दो। अब दोनों को कर दो क्या, 5 5 जा 25 और 3 जीरो रुपीज़, तो ये आ गया 25,000। ये मेरा क्या है, मेरा है ये ओरिजिनल प्राइस। लिख देना, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है जी, ₹25,123। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए, शकुंतला परचेज्ड अ हैंडबैग फॉर रुपीज इतना इंक्लूडिंग जीएसटी। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हैंडबैग इज ₹4200, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ जीएसटी में निकालना है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले बात तो आप लिख लीजिए, क्या लिखोगे आप, प्राइस ऑफ हैंडबैग इंक्लूडिंग जीएसटी है जी, कितना है, ₹4704। उसके बाद क्या है, ओरिजिनल प्राइस, वो भी लिख लीजिए। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, बिफोर, ओरिजिनल प्राइस होता है बिफोर जीएसटी। ठीक है जी, ओरिजिनल प्राइस कितना है जी, रुपीज़, ये हो गया। रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, मतलब परसेंटेज, रेट ऑफ जीएसटी में निकालना है, रेट ऑफ जीएसटी में निकालना है। तो हमने कहा लेट रेट ऑफ जीएसटी बी X
परसेंट। ठीक है जी। जीएसटी अलग होता है, जीएसटी मतलब पैसों में आता है, रेट ऑफ जीएसटी मतलब परसेंटेज वाला। लेट रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया, एक्स हो गया। इसको ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, लेट रेट ऑफ जीएसटी बी रुपीज़ इतना, जीएसटी बी रुपीज़ एक्स परसेंट। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक्स परसेंट आप किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे। तो आप निकालते हैं, देखो ऐसे, जीएसटी कैसे निकालते हो आप, एक्स परसेंट ऑफ ओरिजिनल क्या है मेरा ये 4200, तो कितना हो गया एक्स बाय 100 मल्टीप्लाई 4200, 20 से 20 कट गए, 20 से 20, कितना हो गया रुपीज़ 42x। ये मेरा क्या है, ये है मेरा जीएसटी 42x। अब ध्यान दीजिए, अब 80 को लिखे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओरिजिनल प्राइस कितना है 4200। ओरिजिनल में जब आप ऐड करते हो जीएसटी का अमाउंट, ठीक है, तब आपका आता है एक अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी 4704। बन गई क्वेश्चन। ये था हमारा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ये था हमारा ओरिजिनल प्राइस। हमें पता नहीं था कितना परसेंट जीएसटी लगा है, हमने कहा एक्स लगाए। तो जीएसटी हम निकालते कैसे हैं, जितना परसेंट होता है ओरिजिनल पे होता है, तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल प्लस जीएसटी अमाउंट हमारा होता है अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है जी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 42x को यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको वहाँ पे लेकर जाइए, 4704 माइनस 4200। ठीक है, 4704 और 4200, तो 40 साथ में से तो हो गए 5, तो आ गया मेरा 504। ठीक है जी, ये आ गया 504। तो 42x मेरा किसके बराबर आ गया, 504 के बराबर आ गया। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आ गया। तो x मेरा कितना आ गया 504 अपॉन में 42। अब 42 को उसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखो यार, सिंपल। ठीक है, बड़े हो गए 8 क्लास में, 8 क्लास में, 8 क्लास में हो, तो कितना बचा, 50 में से 42 गए, 8 बचा 4। 42 को मल्टीप्लाई करूँ कि आखिरी में 4 आ जाए, 2 से ही करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84, 2 जा 84, तो डायरेक्ट कटेगा कितना 12। ठीक है, सो x कितना हो गया मेरा 12%, क्योंकि मेरा x क्या था, x मेरा परसेंट था तो 12% हो गया, क्योंकि हमने रेट ऑफ जीएसटी निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस रेट ऑफ जीएसटी कितना है जी 12%। ठीक है, ये मेरा 12% आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें बोला है कि भाई विहान वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80। एक लड़का है जो 80 रुपये की टिकट परचेज करना चाहता था ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 80 रुपीज़ टिकट। तो 80 रुपये की टिकट तो भाई अवेलेबल नहीं थी। ही हैड टू परचेज अ टिकट फॉर ₹120, तो उसको 120 की टिकट परचेज करनी पड़ गई। हाउ मच एडिशनल जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट, तो बताइए उसने कितना एडिशनल जीएसटी दिया। ठीक है, 100 रुपये से नीचे की जो टिकट है उस पर 18% का जीएसटी है, 100 रुपये से ऊपर की जो टिकट है उस पर 28% का जीएसटी है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है टिकट प्राइस कितना है जी ₹80। अगर 80 है तो इस पर जीएसटी कितना लगेगा, इस पर लगेगा 18%, 18% ऑफ 80 ऐसे लगेगा, 18% लगेगा इस पर। सॉल्व करते हैं इसको, 18/100 मल्टीप्लाई 80, 10 से 10 कट गया, 18 और 8 को पहले प्लस कर लो, सिंपल 18 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 18 मल्टीप्लाई 8 हो गया 144, कितना हो गया 144, अब बाय में 10, तो 1 पॉइंट लगा देंगे, तो 14 ये आ गया, 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है जी, टिकट प्राइस हो गया 80 का। अब लिखेंगे टिकट प्राइस कितना है जी 120 का उसने क्या करा है, खरीदा है। ठीक है, तो अगर इतने का खरीदता, अगर उसे इतने का मिल जाता, मिला नहीं है, 80 रुपये का अगर वो खरीदता ना टिकट, तो उसको इतना जीएसटी देना पड़ता। लेकिन बंदे ने खरीदा 120 का है, जब उसने 120 का खरीदा तो उसको जीएसटी देना कितना पड़ा 28%, तो 28% हुआ कितना, इसका पहले निकाल लेते हैं। 10 से 10 कट गया, 18 को 22 को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 मल्टीप्लाई 12, 336 अपॉन में कितना है 10, तो कितना आ गया ये 3.6 रुपीज़। ठीक है जी, 10 है नीचे इसलिए एक के बाद पॉइंट लगा दिया, सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। अब ध्यान दो, बंदे को देना था इतना, बंदे ने दिया इतना, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मच एडिशनल, तो कितना ज़्यादा देना पड़ गया बंदे को, तो हम लिखेंगे एडिशनल।
एडिशनल GST ही हैड टू पे। तो इसमें से उस वे को माइनस कर देते हैं, पता चला बंदे ने कितना दे दिया। 6 में से 4 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 2 में से गए 1, 19.2 रुपीज़ 19.2। ठीक है जी। तो बंदे को 19.2 ज़्यादा देना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, बंदे को 80 रुपये की टिकट खरीदनी थी, अगर 80 रुपये की खरीद लेता तो भाई बंदे को इतना देना पड़ता GST, लेकिन बंदे को 80 की मिली नहीं तो बंदे ने खरीद ली 120 की। अब 120 की खरीदे तो GST बढ़ गया बंदे का, तो GST आ गया इतना। अब इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि कितना GST उसने दिया, अगर पूछता कितना GST दिया तो हम कहते इतना दिया, फिर हमें ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट बस इतना करते हम क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोलेगा ना कितना GST दिया तो बस आपको इतना करना है। या क्वेश्चन में अगर पूछता कितना GST देना था तो हम सिर्फ ये निकालते। भाई क्वेश्चन घुमा के भी तो आ सकता है। क्वेश्चन में अगर आपसे बोला कितना GST देना था तो आप ये निकालना, कितना GST दिया तो आप ये निकालना। अगर बोला कितना GST एडिशनल दिया, एडिशनल GST कितना दिया, तो भाई इतना देना था, बंदे ने इतना दिया तो मतलब ज़्यादा देना पड़ा, मतलब 120 रुपये की टिकट खरीदनी पड़ी तो उसको इतना ज़्यादा GST देना पड़ा 19.2। ठीक है, चलिए जी, हमारी एक्सरसाइज 2D हो गई कंप्लीट।